हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी साथियों का इस लेटेस्ट वीडियो में स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इंटर बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो कंप्लीट है। इस चैप्टर में जो है कि मानव विकास, चैप्टर नंबर 4 है मानव विकास। इसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ये तमाम ऑब्जेक्टिव को हम आपको पढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि बोर्ड परीक्षा में आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए, बोर्ड परीक्षा में नंबर 1 हो जाए, 90+ मेरा मार्क्स आ जाए, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा नहीं छूटे, ये हम कोशिश करते हैं। आप चले शुरू करते हैं। मानव विकास जो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स हम आपके लिए लाए ये ज़रूर आप देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्लास 12 ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएम है। ये आपका क्या है कि पहला नंबर में कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। यानी पूरे विश्व में जो सूचकांक है यानी वो सबसे उच्चतम किसकी है, नॉर्वे की, ऑस्ट्रेलिया की, नीदरलैंड की, स्विट्जरलैंड की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, नॉर्वे की। अगला है आपका दूसरा नंबर में क्वेश्चन है, दूसरा नंबर में कह रहा है डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, कहाँ के थे, भारत के थे, पाकिस्तान के थे, अफगानिस्तान के थे, इराक के थे। तो डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी पाकिस्तान के थे, कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे, यानी पाक के थे। तीसरा नंबर में है इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है, कौन मानव विकास का स्तंभ है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी ऑल क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। मानव विकास के स्तंभ के लिए समता भी चाहिए, सतत पोषणीय भी हो, उत्पादकता भी, और ये तीनों होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है, यानी कौन मध्यकालीन नगर है, आगरा, पटना, चंडीगढ़, सूरत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, आगरा मध्यकालीन नगर है। कौन, आगरा मध्यकालीन नगर है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। यानी भारत क्या कह रहा है कि 2005 के संदर्भ में, 2005 के अनुसार भारत का निम्नलिखित में कौन सी कोटि थी, यानी किस नंबर पे थे, 126, 128, 127, 129। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, 127। अगला है अगर विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं, वित्तीय, मानवीय, प्राकृतिक, सामाजिक। तो इसका क्या, प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन, 5 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित, 7 नंबर में सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है, जापान, फ्रांस, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया। यानी विकासशील है तो कौन है, नाइजीरिया। यानी जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ये विकसित देश है, और विकासशील यानी विकास की प्रगति पर है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं। मानव विकास के मूलभूत के क्षेत्र कौन है, स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, इन सभी के मूलभूत क्षेत्र हैं। 9 नंबर में है निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। मानव विकास का स्तंभ कौन नहीं है, समानता, सततता, उत्पादकता, जनसंख्या। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है कि जनसंख्या मानव विकास का स्तंभ नहीं है। 10 नंबर में कह रहा है 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर HDI <0 से 8 है, 32, 88, 57 या 10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 57। 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर क्या है, 0 से ऊपर है। तो ये है 57 देशों का, कितना, 57। 11 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे, बी अर्जेंटीना, सी जापान, डी मिस्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है वाला, यानी मानव विकास वाला नहीं है। अगला है 12 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया, राइट जेल ने, डॉक्टर महबूब उल हक ने जो पाकिस्तान के हैं, EC सैम्पुल ने, प्रोफेसर अंतरी सिंह ने। तो इसका राइट आंसर है
डॉक्टर महबूब उल हक ने। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया, जो पाकिस्तान के थे। 13 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोच्च संकेतक है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है आकार में वृद्धि। किसमें? आकार में वृद्धि। बी में कह रहा है गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? यानी गुण में धनात्मक परिवर्तन, गुण में धनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का कि भारत में वर्ग 1 के शहर या नगर की जनसंख्या होती है। भारत में वर्ग 1 के शहर या नगर की जनसंख्या होती है 1 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, 20 लाख से कम, इनमें से कोई। ये क्वेश्चन VVI है, ये क्वेश्चन VVI है। तो 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अगर अधिक की जनसंख्या जहाँ है तो वो शहर या नगर की जनसंख्या में होती है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर में क्या, इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? अंतर्य सेन, एलेंसी, सैम्पुल, हेम्बोल्ट, इनमें से सभी। इसका है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अंतर्य सेन। 16 नंबर में है कि सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है? सड़क है ना, रोड किस सड़क भूमि में आते हैं? गैर कृषिगत भूमि, वन भूमि, बंजर भूमि, पड़ती भूमि। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है गैर कृषिगत भूमि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 17 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है? बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। क्या है? VVI क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गोरखपुर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, हाजीपुर। ये क्या है? हाजीपुर जो है ये पूर्व मध्य, क्या है? पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। 18 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर है सी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कर्नाटक में विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है। 19 नंबर में कह रहा है कि बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये पहले बिहार में था। 14 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया था। 14 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था। वहीं बोकारो पड़ता है। जो बिहार और झारखंड अलग होते ही हमारे बिहार की खनिज संपदा बहुत सारे झारखंड में चला गया है, लगभग सब के सब चला गया है। अगला नंबर में है 20 नंबर में कह रहा है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर में कह रहा है, यहाँ आपका एक बार दिया हुआ है क्या कि बिहार बोर्ड 12 भूगोल मानव विकास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2022, ये आपका 23 में आने वाला है। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। कहता है कि झरिया है ना, कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झरिया उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में। तो ये भी झारखंड में है। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में, झारखंड में। 21 नंबर का प्रश्न है। 21 नंबर में कह रहा है जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? बताइए। औद्योगिक, खनन, पर्यटन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या औद्योगिक है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर खनन औद्योगिक प्रकार का नगर है, बिल्कुल औद्योगिक। 22 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 23 नंबर में है कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? देखिए, जैसे गुजरात को मैनचेस्टर कहलाता है भारत का, मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भारत का। तो गुजरात को, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? गुजरात। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? कोयम्बटूर, चेन्नई, सलेम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट है। भारत का मैनचेस्टर गुजरात को कहा जाता है और तमिलनाडु का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो साथियों, इस तरीके से मेरा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 4 है ना, चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ये भी है। आप अगर चाहें तो इसका नोट्स बना लें, या फिर आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको तमाम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। और फाइनली एग्जाम जो 17 फरवरी से होने वाला है, इसमें आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो हमारा ये आखिरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और
बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। और आपको एक बात बता दूं, इससे पहले हमने 3 चैप्टर ज्योग्राफी का करा चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। वहाँ से जाकर के आप क्लिक करके, अगर उन तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।